Hello friends. इस वीडियो में आय प्रमाण पत्र को ऑनलाइन आवेदन करने से लेकर आय प्रमाण पत्र को डाउनलोड करने तक के बारे में पूरी जानकारी दी गई है। 3, 2, 1। तो सबसे पहले किसी भी ब्राउजर को ओपन करो। हमने गूगल क्रोम को ओपन किया। इसके बाद सर्च बॉक्स में टाइप करो ई डिस्ट्रिक्ट। ई डिस्ट्रिक्ट टाइप करने के बाद आपको अपने स्टेट का नाम इंटर करना है। अगर आप यूपी से हैं, एमपी से हैं, बिहार से हैं, मेरे कहने का मतलब ई डिस्ट्रिक्ट के आगे आपको अपने स्टेट का नाम टाइप करना है। इसके बाद सर्च कर देंगे। इसके बाद ई डिस्ट्रिक्ट, इसके बाद आपके स्टेट का नेम लिख के आएगा। इस लिंक में क्लिक करना है। लॉगिन में क्लिक करूं। इसके बाद जिनके पास किसी भी टाइप की आईडी नहीं होती है, ना तो सीएससी की आईडी होती है, ना लोकवाणी की आईडी होती है, तो वो सेकंड वाले ऑप्शन की हेल्प लेते हैं, सिटीजन लॉगिन ई साथी की। इसके बाद जिनके पास सीएससी आईडी होती है वो फर्स्ट वाले ऑप्शन की हेल्प लेते हैं, ई डिस्ट्रिक्ट लॉगिन की। वैसे मेरे पास दोनों आईडी हैं, लेकिन मैं सेकंड से बना के आपको दिखाने वाला हूं। आपके लिए बेहतर रहेगा। सिटीजन लॉगिन ई साथी वाले ऑप्शन में क्लिक करें। इसके बाद आपको अपनी आईडी बना लेना है। आईडी बनाने के लिए नवीन उपयोगकर्ता पंजीकरण में क्लिक करेंगे। यहाँ पे 6 से 8 कैरेक्टर की आपको कोई सी भी लॉगिन आईडी डाल के चेक करना होगा। तो मैंने यहाँ पे देख सकते हैं रैंडम डाल के चेक किया, तो यहाँ पे लिख रहा है यह लॉगिन आईडी प्रयोग हेतु उपलब्ध है। तो इसका मतलब इस तरह की आईडी बनाएंगे तो बन जाएगी। ओके में क्लिक करूँ। अपना नाम डालूं, अपनी डेट ऑफ बर्थ डालूं, अपने जेंडर को सिलेक्ट करूं। चयन करें में क्लिक करके पुरुष, महिला, ट्रांसजेंडर आप जो भी हो सिलेक्ट करना। आधार कार्ड के अकॉर्डिंग अपना कंप्लीट एड्रेस डालूं। अपने एरिया का पिन कोड डालूं। आधार कार्ड में 6 अंकों का लिखा होता है बैक साइड में। अपना डिस्ट्रिक्ट जिला को सिलेक्ट करो। चयन करें में क्लिक करके मोबाइल नंबर डालूं। अपनी ईमेल आईडी डालूं। कैप्चा कोड डालूं। सुरक्षित करें में क्लिक करूं। आपकी आईडी बन जाएगी। अगर आप आईडी बनाना नहीं जानते हैं तो हमने डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो की लिंक दे रखी हुई है, उस वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। इसके बाद फिर से हम आएंगे डैशबोर्ड में ई डिस्ट्रिक्ट। इसके बाद लॉगिन में क्लिक करूं। सेकेंड वाले ऑप्शन सिटीजन लॉगिन ई साथी में क्लिक करूं। आईडी डालूं, पासवर्ड डालूं, कैप्चा कोड डालूं, ये जो लिख रखा है सबमिट में क्लिक करूं। आय प्रमाण पत्र को बनाने के लिए आवेदन पत्र प्रमाण पत्र सेवा वाले सेक्शन में आओ। आय प्रमाण पत्र इसमें क्लिक करूं। अपना 12 अंकों का आधार नंबर डालूं, कैप्चा कोड डालूं, चेक बॉक्स में टिक करूं, सबमिट में क्लिक करूं। मोबाइल नंबर में ओटीपी जाएगी, ओटीपी डालूं, सबमिट में क्लिक करूं। अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से हैं तो ग्रामीण को सिलेक्ट करूं, नगरीय से हैं तो नगरीय को सिलेक्ट करूं। आपका हिंदी में नाम और आपका अंग्रेजी में नाम ऑटोमेटिक फिल होके आ जाएगा। इसके बाद पिता, पति या संरक्षक का नाम डालेंगे। अगर आप लड़के हैं, अगर आप लड़की हैं, आपकी शादी नहीं हुई है तो पिता वाले ऑप्शन को टिक करूं। इसके बाद अपने पिता का नाम डालूं। अगर आप शादीशुदा औरत हैं तो सेकंड वाले सर्कल को सिलेक्ट करो, पति वाले को। अपने हस्बैंड का नेम डाल दो। अगर आपका अन्य कोई संरक्षक है तो थर्ड वाले को सिलेक्ट करो। अपने संरक्षक का नाम डाल दो। माता का नाम डालना है। इसके बाद मकान नंबर, मोहल्ला या पोस्ट, ग्राम, इनमें से एक पद को आपको भरना कंपलसरी है। मकान नंबर मालूम है तो डाल दो, नहीं तो खाली छोड़ दो। इसके बाद आप किस मोहल्ले में रहते हैं या फिर आपका पोस्ट क्या लगता है यहाँ पे डाल दो। जनपद ऑटोमेटिक फिल रहेगा। अपनी तहसील को सिलेक्ट करना होगा, तहसील में क्लिक करके। इसके बाद अपने विलेज को सिलेक्ट कर लेना, गांव को, ग्राम चुने में क्लिक करके मोबाइल नंबर डालो। अगर आपका वर्तमान पता और स्थायी पता सेम है तो चेक बॉक्स में टिक कर दो, ऑटोमेटिक यहाँ पे आपका एड्रेस फिल हो जाएगा। अगर स्थायी पता अलग है तो अपना अलग से फिर पता डालो। इसके बाद आपको अपने व्यवसाय के बारे में बताना होगा, तो यहाँ पे आप क्या करते हैं इस वाले बॉक्स में फिल करना है। उदाहरण के लिए सिलाई, कढ़ाई, मजदूरी, कृषि जो भी करते हो आप इस बॉक्स में डालेंगे। मजदूरी करते हैं मजदूरी डालेंगे। घर में औरत हैं तो डोमेस्टिक डालेंगे। कुछ नहीं करते हैं तो कुछ भी नहीं डालेंगे। अगर आप स्टूडेंट हैं, आय प्रमाण पत्र बना रहे हैं तो यहाँ पे स्टडी डालेंगे कि हम पढ़ाई लिखाई करते हैं। आप अपने अकॉर्डिंग रीजन आपको मेंशन करना होगा। परिवार का विवरण यहाँ पे बताना है। आपके फैमिली में कितने लोग हैं,
एक लोग हैं तो एक डालना, 3 है तो 3 डालना, 2 है तो 2 डालना। इसके बाद जैसे आप मान लो हमने यहाँ पे डाला 3, तो 3 डालते ही यहाँ पे 3 लोगों की इंफॉर्मेशन आपको फिलअप करनी होगी। जैसे परिवार के पहले सदस्य का नाम यहाँ पे डालना होगा, मैं रैंडम यहाँ पे डाल के दिखा रहा हूँ। इसके बाद वो क्या करते हैं, जो कुछ भी करते हैं यहाँ पे आपको डालना होगा। वो जो भी करते हैं तो उनकी वार्षिक आय कितनी है उस व्यवसाय से यहाँ पे डालना होगा। तो जितना हो सके आप यहाँ पे कम से कम डालिएगा। मैं तो 12,000 डाला करता हूँ। इसके बाद परिवार के दूसरे सदस्य का नाम डालूं। मैं यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए डाल रहा हूँ। वो क्या करती हैं या क्या करता है, यहाँ पे उसका व्यवसाय डालना है। उसकी इनकम कितनी है, अगर कोई भी इनकम नहीं है तो 0 डालेंगे। इसके बाद तीसरे सदस्य का नाम यहाँ पे डालूंगा मैं, वो क्या करता है। अगर कोई स्टूडेंट है, पढ़ाई लिखाई करता है, तो यहाँ पे आप स्टडी डालेंगे कि पढ़ाई लिखाई करता है। उसका व्यवसाय से आय कितना है वार्षिक में, अगर 0 है तो 0 डालेंगे। इसके बाद यहाँ पे आय निर्धारण हेतु आवेदक की श्रेणियों के बारे में बताना होगा। कम से कम एक श्रेणी का विवरण देना अनिवार्य है। यहाँ पे श्रेणियाँ दी हुई हैं, चलिए मैं आपको एग्जाम्पल के रूप में समझा रहा हूँ। पहली श्रेणी है अकुशल भूमिहीन मजदूर, खेतीहर मजदूर से आय रुपए, वो भी यहाँ पे वार्षिक में डालनी होगी। या फिर कुशल मजदूर, कुशल खेतीहर मजदूर से आय यहाँ पे डालनी होगी। या फिर कृषि भूमि का विवरण, ग्राम, क्षेत्रफल, कितनी आय होती है। अगर पेंशन से आय होती है तो यहाँ पे पेंशन से आय के बारे में बताना होगा। सेवा योजन से आय है तो यहाँ पे डालना होगा। तो मेरे कहने का मतलब ये सारी श्रेणियां दी हुई हैं, इनमें से किसी भी एक श्रेणी का विवरण देना आपको कंपलसरी है। जैसे हमने यहाँ पे 12,000 डाला है ऊपर, तो हम यहाँ पे डाल दिया करते हैं अधिकतर अकुशल भूमिहीन मजदूर, खेतीहर मजदूर से आए, यहाँ पे भी हम डालेंगे 12,000। तो यहाँ पे ऑटोमेटिक परिवार की कुल वार्षिक आय यहाँ पे फिलअप हो जाएगी। अगर आप 12,000 डालेंगे, 13,000 डालेंगे तो आपका लेखपाल जो होगा 48 या 49,000 तक का आय प्रमाण पत्र आसानी से बना देगा। क्या इससे पूर्व प्रमाण पत्र जारी हुआ है तो नहीं वाले को सिलेक्ट रहने देना। आवेदन शुल्क का भुगतान कर दिया है तो हाँ में पहले टिक करना। टिक करने के बाद आप नहीं वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे कि अभी हमने पेमेंट नहीं किया हुआ है। आय प्रमाण पत्र को बनाने में 15 रुपए का पेमेंट लगता है। राशन कार्ड संख्या यहाँ पे लिख के आ जाएगा। प्रमाण पत्र बनवाने का कारण आपको बताना होगा, किस लिए बनवा रहे हैं, शिक्षण संस्थान में प्रवेश हेतु, या फिर आप छात्रवृत्ति हेतु बनवा रहे हैं, या फिर अन्य कोई कारण है। तो मान लीजिए अन्य वाले अगर ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे, अन्य वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करते ही यहाँ पे एक एक्स्ट्रा बॉक्स बन के आ जाएगा। कारण बताना होगा आवास के लिए, छात्रवृत्ति के लिए, या फिर वृद्धा विधवा विकलांग पेंशन के लिए। मेरे कहने का मतलब ये है, आपको क्लियरली यहाँ पे कारण बताना होगा कि किस लिए बनवा रहे हैं। इसके बाद अब आपको 3 डॉक्यूमेंट अपलोड करने होंगे। तो पहले समझ लीजिए, जो आप डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे वो जेपीईजी, पीएनजी फॉर्मेट में होना चाहिए। इसके बाद 3 डॉक्यूमेंट में फोटो, स्वप्रमाणित घोषणा पत्र और आधार कार्ड अपलोड करना होगा। इसके बाद जो फोटो का अधिकतम साइज रहेगा वो रहेगा 50 KB। इसके बाद आधार कार्ड और स्वप्रमाणित घोषणा पत्र जो आप अपलोड करेंगे उनका साइज रहेगा 100 KB का। इसके बाद जिन भी ऑप्शन के आगे स्टार का चिन्ह लगा हुआ है उन ऑप्शन को आपको फिलअप करना कंपलसरी है। डॉक्यूमेंट को अपलोड करने के लिए चुने में क्लिक करो, फोटो वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करो, चूज फाइल में क्लिक करो, जिस भी लोकेशन में फोटो डली हो वहां से सेलेक्ट करो, ओपन में क्लिक करो, अपलोड में क्लिक करो। अपलोड में क्लिक करते ही यहाँ पे फोटो लिख के आ चुका है, उसके आगे स्क्वायर बॉक्स बन के आ चुका है। इसका मतलब आपकी सक्सेसफुली फोटो अपलोड हो चुकी है। फोटो में क्लिक करना, स्वप्रमाणित घोषणा पत्र को सेलेक्ट करो, चूज फाइल में क्लिक करो, जिस भी लोकेशन में स्वप्रमाणित घोषणा पत्र डाला हो वहां से सेलेक्ट करो, ओपन में क्लिक करो, अपलोड में क्लिक करो, स्वप्रमाणित घोषणा पत्र में क्लिक करो, अन्य को सिलेक्ट करो। अन्य को सिलेक्ट करते ही यहाँ पे एक बॉक्स बन के आ चुका है।
यहाँ पे आपको लिखना होगा आधार कार्ड, मतलब कि हम तीसरा डॉक्यूमेंट आधार कार्ड अपलोड कर रहे हैं। चूज फाइल में क्लिक करो। जिस भी लोकेशन में आधार कार्ड डाला हो वहां से सिलेक्ट करो, ओपन में क्लिक करो, अपलोड में क्लिक करो। तीनों डॉक्यूमेंट सक्सेसफुली अपलोड हो चुके हैं। इसके बाद 3 से 4 से 5 बार कम से कम आपको अपनी कंप्लीट इंफॉर्मेशन सही से चेक कर लेना है। इसके बाद दर्ज करें में क्लिक करो। इसके बाद टॉप में लेफ्ट साइड में आवेदन संख्या वाला ऑप्शन लिखा हुआ है। यहाँ पे आवेदन संख्या को अपने नोट डाउन कर लेना। स्क्रॉल डाउन करके नीचे की ओर आओ। सेवा शुल्क भुगतान के लिए यहाँ क्लिक करें, इसमें क्लिक करो, सबमिट में क्लिक करो, प्रोसीड विद पेमेंट में क्लिक करो। पेमेंट मेथड आ चुके हैं। आप पेमेंट नेट बैंकिंग, यूपीआई, क्यूआर, डेबिट कार्ड जिससे भी चाहे कर सकते हैं। क्यूआर को हम सिलेक्ट करेंगे क्योंकि क्यूआर से करने वाले हैं। सिलेक्ट योर क्यूआर में क्लिक करो। भीम यूपीआई को सिलेक्ट करो। मेक पेमेंट फॉर 15 रुपीज में क्लिक करो। आपके सामने स्कैनर आ जाएगा। आप इसको स्कैन करके 15 रुपए का पेमेंट करेंगे। पेमेंट आपको 5 मिनट के अंदर करना होगा। 5 मिनट के बाद क्यूआर कोड एक्सपायर हो जाएगा। पेमेंट कंप्लीट होते ही आपके सामने एरर का मैसेज आएगा। आपको चिंता नहीं करना, मैं आपको बता रहा हूँ। इसके बाद फिर से हमको पूरा कट कर देना है। कट करने के बाद ई डिस्ट्रिक्ट के डैशबोर्ड में फिर से आएंगे। लॉगिन में क्लिक करो, सिटीजन लॉगिन ई साथी वाले ऑप्शन में क्लिक करो। आईडी, पासवर्ड, कैप्चा कोड डालने के बाद सबमिट में क्लिक करो। कुल लंबित आवेदन वाले ऑप्शन में क्लिक करो। इसके बाद जो एप्लीकेशन नंबर मैंने नोट करवाया था उसमें आपको क्लिक करना है। सबमिट में क्लिक करो। ट्रांजैक्शन डिटेल्स आ जाएगी, इसको सेव करना होगा। सुरक्षित करें में क्लिक करो। इसके बाद क्लोज में क्लिक करो। इसके बाद पेंडिंग एप्लीकेशन टैब को आप कट करो। जैसा जैसा मैं आपको बता रहा हूँ वैसा वैसा सेम करेंगे तो हो जाएगा आपका काम। फिर से कुल लंबित आवेदन में क्लिक करो। इसके बाद आपका एप्लीकेशन नंबर लिखा हुआ है, सर्विस नेम में आय प्रमाण पत्र लिखा हुआ है। इसके बाद किस डेट को आपने अप्लाई करा। इसके बाद जब यहाँ पे दिखाने लगे करंट स्टेटस में अप्लाइड एंड फॉरवर्डेड टू कंसर्न ऑफिसर, इसका मतलब ये है आपने सही से अप्लाई किया है और आपका डॉक्यूमेंट कंसर्न ऑफिसर के पास फॉरवर्ड कर दिया गया है। इसके बाद अब आपको कुछ नहीं करना है। इसके बाद 7 से 8 दिन का आपको वेट करना होगा। 7 से 8 दिन के बाद आपका आय प्रमाण पत्र कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद आपको डाउनलोड करना होगा। चलिए आपको बताता हूँ डाउनलोड करने के बारे में। पेंडिंग एप्लीकेशन टैब को सबसे पहले कट करो। निस्तारित आवेदन वाले ऑप्शन में क्लिक करो। आय प्रमाण पत्र को डाउनलोड करने के लिए इनकम के आगे सर्कल बना हुआ है, इस सर्कल को टिक करो। जितने भी आय प्रमाण पत्र आपके बन चुके होंगे यहाँ पे लिंक आ गई है, उस लिंक में क्लिक करो। आपको एप्लीकेशन नंबर आवेदन संख्या वाले में। इसके बाद आपका आय प्रमाण पत्र आपके सामने शो हो जाएगा। इसके बाद इसको प्रिंट करने के लिए प्रिंट में क्लिक करो। पीडीएफ में सेव करना चाहते हो तो सेव एज पीडीएफ को सेलेक्ट करो, सेव में क्लिक करो, पीडीएफ में सेव हो जाएगा। प्रिंट आउट निकालने के लिए अपने प्रिंटर को सिलेक्ट कर लो। प्रिंटर को सिलेक्ट करने के बाद प्रिंट में क्लिक करके इसका आसानी से प्रिंट आउट निकाल सकते हो। किसी भी टाइप का डाउट हो मन में पूछ लेना।